Assalamu alaikum, hello everyone. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. बात हो रही है वीकली हॉरोस्कोप की, एक्वेरियंस आप लोगों की। इस हफ्ते में क्या चेंजेस होंगे, किस तरह से होंगे और क्या डेट्स हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 मार्च से 10 मार्च 2019 तक की बात हम करने लगे हैं कि इस हफ्ते में क्या चेंजेस होंगे, प्लैनेट्स की क्या प्लैनेटरी कंडीशन की चेंजेस है। सबसे पहले तो न्यू मून 7 मार्च आप लोगों के सेकंड हाउस में यानी कि पाइसेस में। इसके अलावा जो और मेजर चेंज है वो है मरकरी का, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा इनटू पाइसेस, दैट इज योर सेकंड हाउस एज वेल। और इसके अलावा जो और सबसे बड़ा मेजर चेंज है जो कि इस साल का है वो है राहु और केतु की ट्रांजिट, जिसका मैं जिक्र काफ़ी दिनों से कर रही हूँ। और ये आप लोगों की जिधर इसके चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि राहु इनटू जेमिनी, राहु की ट्रांजिट जेमिनी में होगी, आप लोगों का 5th हाउस बनता है। और केतु की ट्रांजिट होगी इनटू सेजिटेरियस, आप लोगों का 11th हाउस बन रहा है, जिसके साथ सैटर्न की कंजंक्शन भी होगी, यानी कि सैटर्न और केतु आप लोगों के 11th हाउस में होगा। अच्छा, अब ये जो चेंजेस हैं या ये जो प्लैनेटरी कंडीशन की जो चेंजेस है, ये आप लोगों की लाइफ में क्या किस तरीके से क्या हैपनिंग लेकर आते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ पहले मेंशन कर दूँ कि ये जो रीडिंग मैं देती हूँ ये एक जनरल रीडिंग होती है, आपके चाहे मून साइन से हो, चाहे आपके सन साइन से हो, चाहे आप लोगों के असेंडेंट से हो, और आप लोगों के पर्सनल बर्थ चार्ट से क्या किस तरह से क्या चेंजेस आते हैं, ये हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट से रीडिंग डिफर कर जाती है, लेकिन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। और सो एक्वेरियंस, सबसे पहले तो एज सन इनटू एक्वेरियस, वीनस आपके 12th हाउस में है, जुपिटर आप लोगों के 10th हाउस में है, मार्स आप लोगों के 3rd हाउस में है, और बाकी तो मैंने जो चेंजेस है बता दिए। यहाँ पे एक्वेरियंस, एक पहली बात तो ये है कि मरकरी चूँकि 2nd हाउस में रेट्रोग्रेशन में चला गया है, बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर स्पीच। बातचीत करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, यहाँ पे कोई फड़ा, कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम आपकी अपनी सेल्फ क्रिएटेड हो सकती है। ज़रूर कोई ऐसा मामला आ सकता है जहाँ पे आप खामखा रैशनल हो जाएंगे, खामखा कोई ऐसी बात हो जाएगी। इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर आप किसी ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हैं, बड़ी कोई चीज़ में हैं, लिखने वाले लोग हैं, मूवी मेकर्स, फिल्म मेकर्स, राइटिंग स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड, यानी कि राइटर्स तक की बात कर रही हूँ मैं, किसी भी तरह से हैं, वो कुछ ना कुछ करते करते ज़रूर कोई गड़बड़ जो है वो बिल्कुल सामने आ सकती है। एज इसका पाइसेस में है, मरकरी लॉर्ड जुपिटर है, 10वें घर से है। सो एक ऐसी एस्पेक्ट बनती है जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि कोई ऐसा बड़ा मामला बड़े अच्छे तरीके से मिलते मिलते रुक सकता है, कोई ऐसा मामला मिलते मिलते कहीं ना कहीं गड़बड़ में जा सकता है। सो यहाँ पे सजेशन मेरा ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा बड़ा मामला है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी है, अगर तो आप उसको चंद दिनों के लिए रोक सकते हैं। वैसे तो ये डेट्स अगर देखी जाए तो अभी कुछ हफ्ते देर तक है, क्योंकि अभी तो मरकरी पाइसेस में है, इसने अभी एक्वेरियस में जाना है, यानी कि दोबारा से रेट्रोग्रेशन की हालत में एक्वेरियस में जाना है। तो वैसे तो ये अभी 28 मार्च तक कुछ ऐसे ही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इस टाइम पीरियड को, यानी मार्च पूरा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, लेकिन इसकी रेमेडीज़ बिल्कुल होती हैं। रेमेडीज़ के तौर पे ये है कि अगर आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस चीज़ को बार-बार पढ़िए, कम इंटरेक्ट कीजिए, कम बोलिए, कम बात कीजिए, और फिर उस चीज़ को, यानी कि और अगर आपको कोई सामने, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी हुआ तो उसको आप जितनी ज़्यादा दफ़ा पढ़ सकते हैं, अपने लीगल लॉयर से राब्ता करके अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, यानी कि किसी तीसरे को इन्वॉल्व करके अगर कोई चीज़ कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। दीज आर फ्यू काइंड ऑफ रेमेडीज़। इसी टाइम पीरियड में वेयर एमरल्ड, वेयर जेड, ये जेमस्टोन्स है जिनको पहनना ज़रूरी होता है, और स्पेशली इनटू योर दिस फिंगर, स्पेशली इनटू योर दिस फिंगर, ये एक इसकी रेमेडी होती है। जब चांद चढ़ता है, जिस तरह मैंने न्यू मून की बात की है, अपने राइट हैंड की इस फिंगर में जब चांद चढ़ता है तो फर्स्ट जो वेडनेसडे आता है
उस दिन पहन लीजिए। तो ये आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। अब ये वैसे तो डिपेंड करता है कि आपने कितने कैरेट का पहनना है, हर एक की मरकरी की हम डिग्रीज वगैरह देखते हैं, लेकिन जनरली 4 कैरेट प्लस पहने तो अच्छा होता है। एनी हाउ, लेकिन इससे ज़्यादा का पहनना तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज 4 to 8 कैरेट के दरमियान इसको पहना जाता है, जो जनरली अच्छा होता है। एनी हाउ, सो व्हाट आई कैन सी कि ये टाइम पीरियड आपको बहुत से बेनिफिट्स दे सकता है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। ये टाइम पीरियड आपके बहुत से मामलात को अच्छा बेनिफिशियल कर सकता है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। इस टाइम पीरियड में जितनी एहतियात करेंगे उतना अच्छा है। वैसे तो जो राहु और केतु की सिचुएशन इस वक्त बनी है वो बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। लाइक जिस तरह स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मामला है। जो आप लोग एक्सपेक्टेशन है, जो आप लोग चाह रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाए, उस हवाले से बहुत अच्छे मामला बन सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हर प्लैनेट और हर प्लैनेट की एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं जाके इफ़ेक्ट करती हैं। सो इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी एहतियात बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जहाँ पे आपके बातचीत है, जहाँ पे आपकी साइन सिग्नेचर्स इस टाइप की चीज़ें हैं, उन चीज़ों में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। फिर रिलेशनशिप, जहाँ पे रिलेशनशिप की मामलात आ जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको अगर हम कहें कि अगर आप किसी कमिटमेंट में जा रहे हैं, कोई इंगेजमेंट है जहाँ पे रिश्ता तय हो रहा है, जहाँ पे किस तरह के मामला आते हैं, तो वहाँ पे भी बातचीत करते हुए और जब कोई इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सो इन शॉर्ट मैं से भी ये कहूँगी, ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चलने का है। और एक और रेमेडी जो इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं कि अपने सराउंडिंग में बहुत सी ग्रीन कलर को ऐड कीजिए, ग्रीन कलर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहिए, और जिसमें आपका आई कांटेक्ट हो। ये एक इट्स अ काइंड ऑफ अ कलर थेरेपी होती है, कलर रेमेडी होती है, दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इस टाइम पीरियड में। सो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा असर करती हैं, एंड ट्रस्ट मी दीज आर वेरी हेल्पफुल काइंड ऑफ थिंग्स। एनी हाउ, अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।